जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं जहाँ कहीं भी होंगे सुखी और संतुष्ट होंगे। ईश्वर की असीम अनुकंपा आप सभी भक्तजन और मित्रों के ऊपर बनी रहे। नाना प्रकार की समस्याओं में उलझते हुए हम अपने जीवन को व्यापन तो कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आइए हम आपको कई ऐसे रोगों के सटीक उपाय बताएंगे जिससे कि आपको लाभ जरूर होगा। आइए, जिस घर में जब कोई रोग आ जाता है तो उस रोगी के साथ साथ उस घर के सभी व्यक्ति भी मानसिक रूप से चिंता और अशांति का अनुभव करने लगते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि खुशहाली हंसता खेलता परिवार में जैसे लगता है कि कोई न कोई दिक्कतें बढ़ने लगी हैं, किसी की नज़र लग गई। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखकर हम हालात पर काबू पा सकते हैं, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो अगर संभव हो तो सोमवार को डॉक्टर को दिखाएं और उसकी दवा की पहली खुराक भगवान शिव को अर्पित करके कुछ राशि भी चढ़ा दें और रोगी व्यक्ति के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। व्यक्ति के बहुत जल्दी ही ठीक हो जाने की संभावना बन जाती है अगर आप ये कार्य करते हैं। कहते हैं विश्वासम फलम दायकम योग पूजितः, विश्वास ही इंसान को संपूर्ण फल की प्राप्ति करता है। तो आशा करते हैं कि जो आपको पहला उपाय बताया वो आप करके अपने जीवन को सार्थक जरूर बना सकते हैं। आइए दूसरा उपाय जानते हैं। हर पूर्णिमा को किसी भी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपने परिवार को निरोग रखने की प्रार्थना रखें। तत्पश्चात मंदिर में और गरीबों में कुछ न कुछ फल, मिठाई या नगद दान अवश्य करना चाहिए। दान ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को भी काट देता है, इसलिए दान और धर्म करना बहुत जरूरी होता है। तीसरा उपाय, रोगी व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार किसी भी दिन हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर उसके माथे पर लगाने से उसका दिल मजबूत होता है और रोगी जल्दी ही स्वस्थ भी हो जाता है। बहुत ही अचूक उपाय है, इसमें कोई मेहनत लगने वाली नहीं है। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को जो सिंदूर लेपन किया जाता है उसी को लगाना है। आइए चौथा उपाय जानते हैं। यदि कोई बीमार व्यक्ति प्रातः काल 1 गिलास पानी लेकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े होकर ऐं मंत्र का 21 बार जप कर उस जल को पी जावे, ईश्वर से अपने रोग को दूर करने के लिए प्रार्थना करे तो शीघ्र ही उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है और उसको लाभ होने लगता है। यह प्रयोग सोमवार से शुरू करके रविवार तक लगातार 7 दिनों तक करना चाहिए। हालांकि उपाय तो बहुत हैं, परंतु मैं आपको कुछ और उपाय बताता हूँ। जहाँ तक हो सकता है कोशिश करता हूँ कि आपके जीवन में कुछ न कुछ इस मार्गदर्शन से लाभ जरूर प्राप्त हो। अशोक के वृक्ष की ताज, जो अशोक के वृक्ष का पत्ता होता है, 3 पत्तियों को प्रतिदिन प्रातः चबाने से चिंताओं से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहता है। अशोक का जो वृक्ष होता है, अगर उसके पत्ते को 3 पत्ते को रोज चबाया जाए तो इंसान पहले तो चिंता विमुक्त हो जाता है। चिंता ही सबसे बड़ा रोग का कारक होता है, सभी परेशानियों का कारक होता है। चिंता से विमुक्त हो गए, बिल्कुल एकदम सुखी और संतुष्ट हो गए। यदि किसी बीमार व्यक्ति का रोग ठीक ना हो, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिन बीत गया, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो तकिए के नीचे सहदेई और पीपल की जड़ रखने से बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाती है। ये सब अचूक टोटकाए हैं और ये सभी क्रियाएं लाभकर हैं। जिन्होंने किया उसका आनंद प्राप्त कर रहे हैं। यदि किसी रोगी को मृत्यु तुल्य पीड़ा हो रही है, मृत्यु के समान कि इससे अच्छा कि हमारी मृत्यु हो जाए, और उसको नहीं लाभ मिल पा रहा है, तो ध्यान रखिए कि जौ के आटे अगर घर पे उपलब्ध हैं तो ठीक है, नहीं बाज़ार में आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं, तो जौ का आटा लेना है, उसमें काले तिल और सरसों के तेल को मिलाकर रोटी बनाकर रोगी के ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भैंस को खिला दें, तुरंत लाभ मिलेगा। ये सब प्रक्रिया उताजोग है।
इससे करने से हमारे ऊपर जो बंधन लगा रहता है, जो नज़र दोष लगा रहता है या किसी के द्वारा किया गया क्रिया हो, वो सारी क्रियाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसे अनेकों क्रियाएं, अनेकों जो है हमारे पास रोगों के उपचार के लिए उपाय हैं, परंतु कहते हैं कि नियमित अगर हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उसकी पढ़नी बहादुरी नहीं है। उसके लिए हम उस बुक को पढ़ते हैं तो जो भी उसके शब्दार्थ हैं वो हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको ये उपाय बताया तो ज़रूर, लेकिन उन उपायों को जानना ही बड़ी बात नहीं है। आप करके देखिए और किसी में बहुत पैसा लगने वाला नहीं है, सब घरेलू उपाय है, इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए और आपको 2-4 उपाय बता देते हैं। सूर्य जब भी मेष राशि में हो, 13 से 15 अप्रैल में प्रवेश करे तो प्रातः काल नीम की ताज़ी कपोले गुड़ व मसूर के साथ पीस कर खाने से वर्ष भर का रोग दूर हो जाता है। यह घर के सभी छोटे बड़े व्यक्तियों को खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके घर के दक्षिण पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। दक्षिण दिशा हो गया और पश्चिम दिशा के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं। उसमें उस कमरे में दक्षिण दिशा में सर रखकर सुलाएं। उनकी दवा और जल कमरे के ईशान कोण में रखें। ध्यान रखें, रोगी व्यक्ति अपनी दवाएं और अपना खाना पीना ईशान कोण अथवा पूर्व की तरफ मुँह करके ही खाए। यदि घर का कोई व्यक्ति अधिक समय से बीमार हो तो उसके तकिए के नीचे माणिक्य रखने से वह जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। सभी रोगों को पीपल की सेवा से बहुत लाभ प्राप्त होता है। रविवार को छोड़कर नियमित रूप से पीपल के वृक्ष पर प्रातः मीठा जल चढ़ाकर उसकी जड़ को छूकर अपने माथे पर लगाएं। पुरुष पीपल की 7 परिक्रमा करे, स्त्री ना करें और अपने रोगों को दूर करने की प्रार्थना करें। अतिशीघ्र लाभ होगा। आशा करते हैं कि जो भी उपाय हमने आपको बताई उससे आपके जीवन में बहुत ही लाभ और बहुत ही सफलता मिलेगी और ईश्वर जहाँ कहीं भी आप हो सुखी हो, संतुष्ट हो, लोगों का भला करें, लोगों में अपना प्रेम, विश्वास, आस्था बनाए रखें, लोगों के प्रति दया की भावना रखें, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, गुरु का सम्मान करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। हो सकता है कि आपके माध्यम से किसी का भला हो जाए। जय श्री सीताराम। राधे राधे।